हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को किसी भी स्लैब के अंदर किसी भी बार का कटिंग लेंथ ऑफ बार और उसका बीबीएस कैसे बनाते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल, वो चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल वे से सिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ सके। जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसमें स्टील की क्वांटिटी निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्टील बहुत ही कॉस्टली होता है। ओके, तो स्टील की क्वांटिटी निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका हिसाब किताब रखना बहुत ही मायने रखता है। तो अगर आपको बीबीएस निकालना अगर आ जाएगा तो आप पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क में कितनी क्वांटिटी स्टील की यूज हो रही है आप बहुत ही अच्छी तरह से निकाल सकते हो और उसकी प्राइस भी आप बहुत ही अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, टॉप एंड बॉटम कवर 20 mm का है, एंड कवर 50 mm, साइज ऑफ आरसीसी स्लैब 3/7 मीटर का है, जो कि इनर टू इनर फेस का है। जैसे कि हम ड्राइंग में देखें तो ये स्लैब का सेक्शन है और ये वॉल के इनर टू इनर फेस का डायमेंशन दिया हुआ है 3 मीटर, और ये तो एक्स एक्सिस में हो गया। इसी प्रकार से वाई एक्सिस में देखें तो वो 7 मीटर होगा। आपको इस सेक्शन में नहीं दिखेगा, वो आपको प्लेन में देखना होगा। ओके, यहाँ पे वॉल का जो थिकनेस दिया हुआ है वो 230 mm है और ये स्लैब का जो थिकनेस है वो 120 mm है। अब स्लैब के अंदर, सेक्शन के अंदर बार को देखें तो ये मैन बार होता है। ये मैन बार यहाँ पे दिया हुआ है 12 mm डाई अल्टरनेट बेंटअप। अल्टरनेट बेंटअप मतलब हम दोनों साइड एक साथ बेंटअप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एक साइड बेंटअप प्रोवाइड रहेगा, एक साइड सीधा ही रहेगा। जैसे कि आप प्लान में यहाँ पे देख लीजिए, एक साइड बेंटअप है, दूसरी साइड बेंटअप नहीं है। फिर अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। दूसरी साइड बेंटअप है तो इस साइड बेंटअप नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो ये इसे हम हुक कहते हैं, जो कि 9D कंसीडर किया जाता है। जो इसका डायमेंशन होगा, डी जो होगा इसका डायमीटर, वो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हुक पता चल जाएगा। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, बार नंबर 2। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये नंबर्स ऑफ बार बताते हैं। जो ये 1 नंबर बार है और ये 2 नंबर वाला है। 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो कि 6 mm डाई का है, 180 सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग है। ओके, अब यहाँ पे हम कवर की बात करें तो इसे हम एंड कवर बोलते हैं, जो कि दोनों साइड देना पड़ता है। एंड कवर यहाँ पे डेटा में दिया हुआ है 50 mm और ये टॉप और ये बॉटम कवर होता है जो कि 20 mm गिवन है। अब ये जो सेक्शन के अंदर पॉइंट दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो प्लान में देखते हैं कैसा बताया जाता है। ये वाई डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बार बताया गया है। ये जो मैन बार था वो एक्स डायरेक्शन में था और ये वाई डायरेक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, अब पूरे स्लैब की साइज़ देखें तो 7460 mm ये वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। ये इतना ऐड क्यों हो गया? क्योंकि हमें पता है यह एक कमरा है, जो कि कमरे के चारों साइड वॉल होगा तो वॉल की थिकनेस भी तो ऐड होगा। इसका जो साइज़ दिया था इनर टू इनर फेस का वो 7 मीटर था और वॉल का जो साइज़ है 230, ये तीनों ऐड कर देंगे तो 7460 mm हो जाएगा। इसी तरह से एक्स एक्सिस में भी ऐसा ही होगा। जो इनर टू इनर फेस का साइज़ था वो 3 मीटर था, प्लस इधर का वॉल इस साइड का 230 और इस साइड का 230, तीनों ऐड करेंगे तो 3460 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल स्लैब का साइज हो गया है। चलिए, अब आपको ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बीबीएस बनाना बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बीबीएस में जो रिक्वायरमेंट डेटा होती है वो आप देख लीजिए। पहले कॉलम में बार मार्क, जो कि बार मार्क मैं आपको बताया था, ये जो 1 नंबर और 2 नंबर है ये बार मार्क बताते हैं। तो सबसे पहले बार मार्क लिखेंगे, फिर शेप ऑफ बार, फिर डायमीटर, उसके बाद स्पेसिंग, फिर कटिंग लेंथ ऑफ बार, फिर नंबर ऑफ बार, फिर रनिंग मीटर, फिर वेट केजी पर मीटर और टोटल वेट केजी में ही होगी इसकी क्वांटिटी जो है टोटल वेट की। ठीक है, और उसके बाद फिर वेट इन टन, जो इसका वेट होगा टोटल टन में कितना आएगा
वो निकलेगा। फिर नंबर ऑफ लेंथ, ये नंबर ऑफ लेंथ मैं आपको बताऊंगा जब BBS बनाना पूरी तरह से बता दूंगा तब। अब यहाँ पे 1 नंबर डालेंगे, ये बार मार्क है 1 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए 1 नंबर बार जो है वो 12 mm डायमीटर वाला है। और इसका जो शेप होगा दूसरे नंबर में आएगा शेप ऑफ बार। इसका जो शेप है कुछ इस तरह से, आप प्लेन में भी देख सकते हो, ये देखिए ऐसा इसका ये शेप है। इस तरह का ये शेप बिल्कुल सेम टू सेम बना देंगे। इस मैन बार का जो डायमीटर है वो 12 mm है और स्पेसिंग 150 mm और कटिंग लेंथ ऑफ बार। अब इसके अंदर आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 3000 प्लस 230 प्लस 230 ये क्या है, ये इनर टू इनर फेस का जो डायमेंशन दिया है अंदर का वो 3 मीटर 3000 mm और 230 दो बार, ये दोनों साइड वॉल का है 230 और ये इधर का 230। ओके, तो ये पूरा स्लैब के आउटर से लेके आउटर तक का डायमेंशन ये 3 डेटा में क्लियर हो गया। अब देखिए प्लस 2 इंटू 108 ये क्या है, ये हुक का है जो कि 9D था। 9D मतलब मैंने आपको बता दिया था, D जो है वो डायमीटर ऑफ बार है, तो यहाँ पे हमने हुक का कैलकुलेशन किया है 9 इंटू 12, तो ये 108 mm हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों साइड हुक होगा। प्लान में आप देख सकते हो दोनों साइड हुक प्रोवाइड किया हुआ है। अब प्लस 0.45 इंटू 68 ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये बेंटअप बार है, बेंटअप बार दिया हुआ है यहाँ पे, बेंटअप प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसका जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो कैसे निकलेगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा बेंटअप यहाँ से लेके इतना पोर्शन है ना कट करके इस जगह पे शो कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो इसके अंदर ये बार है, ये पूरा बार दिया हुआ है जो कि बेंटअप है, और हमने बार के बीच में से एक सेंटर लाइन ले लिया है ऐसा, और फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट को जोड़ने के लिए एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया है डॉट 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 करके इस तरह से, और ये दोनों को मिला दिया। अब हम B और C इसका नाम दे दिया और इसको A नाम दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने X मान लिया है। अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए तो बहुत सिंपल हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ये स्लैब का थिकनेस है 120 mm, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर का जो कवर था 20 mm और ये नीचे का कवर 20 mm, इसको हम माइनस कर देंगे 120 माइनस 20 माइनस 20, फिर -2 इंटू 12/2 ये बार का है, ये बार 12 mm डायमीटर का था, तो हाफ इधर से 6 इधर से 6 इधर से इसका हाफ कर दिया 12/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो ऊपर से भी माइनस होगा और नीचे का भी माइनस होगा, ठीक है। तो x जो निकल के आएगा वो 68 mm आ जाएगा। तो अब x का जो वैल्यू है वो हमें पता चल गया है। अब BA आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, इसको हमने थीटा मान लिया था, जबकि हमको पता है ये निकालने के BA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सामने वाली भुजा BC अपॉन BA इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा होता है और हम क्या करेंगे BA को सब्जेक्ट बना देंगे तो x/tan थीटा आ जाएगा। इसका वैल्यू x/tan थीटा आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू अपने को पता ही है, थीटा हमने 45 लिया है, जहाँ कि हमको पता है बेंटअप जो होता है वो 45 डिग्री पे ही बेंटअप किया जाता है। तो ये जो वैल्यू है x/tan थीटा निकल कर आ जाएगा। सेम अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से आर्क देंगे इस सेंटर लाइन तक ऐसा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वैल्यू सेम एज इट इज रहेगा x/tan थीटा। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता चल गया, लेकिन इस पॉइंट को हमने डी नाम दे दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये हो गया एक्स्ट्रा लेंथ। जो ये लेंथ था
वो इसके अंदर कंसीडर हो चुका है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जो ये 3 डेटा था, इस 3 डेटा के अंदर ही यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो लेंथ है वो कंसीडर हो गया है, लेकिन ये अभी डिडक्शन करना बाकी है। तो ये एक्स्ट्रा लेंथ हम डिडक्ट करेंगे, तभी हम पूरी लेंथ, कटिंग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सी और ए ये जो है एक्स बाय साइन थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू पता चल गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू पता है, तो ये वाला आराम से निकल जाएगा। सी डी इक्वल टू एक्स बाय साइन थीटा माइनस एक्स बाय टेन थीटा, ओके। और थीटा के जगह पे हमने 45 डिग्री रख दिया है। तो जब थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख देंगे और ये एक्स को क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाल दिया, 1 बाय साइन 45 माइनस 1 बाय टेन 45, तो एक्स ऐसे रहेगा और 1 बाय साइन 45 का जो वैल्यू आएगा 1.414, और ये टेन 45 का तो वैल्यू पता ही है 1 होगा, जो कि यहाँ पे 1.414 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका जो टोटल कैलकुलेशन होगा 0.414x, जो कि हम 0.45x ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेंथ पता चल गया, जो कि सी डी है। एक्स्ट्रा लेंथ कितना आएगा 0.45x, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स्ट्रा लेंथ है। तो इसी लेंथ को हमने इस जगह पे कंसीडर किया हुआ है, और ये जो x था 0.45x, x की क्या निकला था 68, ओके। तो इस 68 को यहाँ पे पुट किया है, और फिर उसके बाद -2 इंटू 50, ये चीज़ जो है ये कवर है। इस कवर को तो माइनस करेंगे क्योंकि बार यहाँ से लेके यहाँ तक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कवर को हमें माइनस करना होगा, तो दोनों साइड का कवर माइनस किया है, इसलिए 2 इंटू 50 कर दिया है। अब सारा कैलकुलेशन करने के बाद 3606.6 mm ये निकल कर आ जाएगा कटिंग लेंथ ऑफ बार, जो कि 3.61 मीटर होगा। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हम काउंट तो नहीं करने जाएंगे, एक बाय करके काउंट तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ से इस डायरेक्शन में होने वाला है ये बार, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है 7460 mm, उसमें से क्या करेंगे, कवर को माइनस कर देंगे 50 इस साइड का और 50 इस साइड का। तो 7460 माइनस 100 अपॉन 150 जो है वो इसका स्पेसिंग है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेसिंग है वो 150 है, और प्लस 1 करेंगे। हमेशा याद रखना कि हमेशा नंबर ऑफ बार निकालने के लिए +1 करना ही पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद नंबर ऑफ बार 50 आएगा। अब रनिंग मीटर निकालना है, तो इसका रनिंग मीटर निकालने के लिए 50 इंटू 3.61 मीटर करना होगा, जो कि 180.5 मीटर आ जाएगा। ये जो रनिंग मीटर है ये सभी बार को जोड़ने के बाद कितना लंबा होगा वो बताता है, ठीक है। तो अब आगे निकालना है वेट पर मीटर, ठीक है। तो वेट पर मीटर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, d²/162। तो 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, d² 12 का स्क्वायर अपॉन 162। तो ये करने के बाद 0.88 इसका केजी में निकलकर आंसर आ जाएगा, जो कि ये 1 मीटर के लिए है। लेकिन हमारे पास टोटल रनिंग मीटर कितना है 180.5 मीटर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट जो है केजी में निकलकर आ जाएगा 160.284 केजी। तो ये टोटल रनिंग मीटर के लिए वेट निकल के आ गया। अब निकालना है वेट इन टन। वेट इन टन निकालने के लिए हम इसी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.1603 टन में निकलकर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ लेंथ क्या है, ये नंबर ऑफ लेंथ निकालने के लिए ये जो रनिंग मीटर है, जहाँ की आपको पता है एक बार का जो लेंथ होता है स्टैंडर्ड लेंथ वो 12 मीटर का होता है। तो टोटल रनिंग मीटर 180.5 है, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर में करके, 180.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये आ रहा है कुछ 15.0416। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे 16 ले लिया है। हमेशा
आपको जो वैल्यू आएगा हमें हमेशा क्या करना है, एक या दो लेंथ बढ़ा के लेना है ताकि आपको साइड पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर कम हो जाएगा तो एक्स्ट्रा एक दो बार मंगाने में तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर बच जाता है तो वो रिटर्न आराम से हो सकता है। इससे क्या होता है, सिविल इंजीनियर की बेइज्जती नहीं होती है। तो आप हमेशा रिक्वायरमेंट से एक या दो बार एक्स्ट्रा मंगा लेना ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब अगला जो है सेकेंड नंबर का बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसके लिए मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं 562 क्या है और 108 तो आपको पता ही है, ये हुक का लिया है, और 562 ये यहाँ पे दिया हुआ है 450, ये वाला लेंथ बताता है 562। तो ये 450 जो है इसके अंदर 230 प्लस किया और उसके बाद इसमें से ये जो कवर है 50 mm का वो माइनस कर दिया, और ये जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला था x/10 थीटा इक्वल टू 68, इसको हमने माइनस कर दिया, तब जाके हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 562 फाइंड हो गया। ओके, और ये वाला वैल्यू भी पता ही है x/sin थीटा। ठीक है, तो आप इस तरह से साइड के ऊपर आप आराम से किसी भी बार का कितने डिस्टेंस पे बेंटअप हो रहा है और उसके बाद कितना डिस्टेंस प्रोवाइड करना है आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर बार पे आते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसके लिए डायमीटर दिया हुआ है 6 mm। ओके, और इसका स्पेसिंग 180 सेंटर टू सेंटर, और यहाँ पे देखिए कटिंग लेंथ ऑफ बार में देखें तो 7000 mm जो है वो इनर टू इनर फेस का साइज है, और 230 दोनों साइड का वॉल थिकनेस है। ओके, इधर कुछ होगा, और उसके बाद -2 × 50 ये कवर माइनस हो जाएगा, प्लस 2 × 75 ये क्या है, ये हुक के लिए दिया हुआ है, जहाँ ये देख लीजिए दोनों साइड हुक प्रोवाइड है। इसके लिए हुक के लिए क्या हो जाएगा, 9D होता है, तो 9 × 6 = 54 होता है, लेकिन हम 54 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू जो है 75 से कम है। IS कोड के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें ऑलवेज क्या करना है, हुक का जो वैल्यू होता है 75 से ऊपर रखना है या फिर 75 रखना है, तो यहाँ पे हमने 75 रखा है। तो अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद 7510 mm आएगा, जो कि 7.510 मीटर लेंगे। वहीं अगर नंबर ऑफ बार की बात करें तो इसके अंदर बॉटम बार और टॉप बार दोनों ही आएगा। ये देखिए बॉटम में डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया हुआ है और ये टॉप वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार। ओके, तो बॉटम बार में 3460 - 100 ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो इस तरह से दिया हुआ है, जो कि इस डायरेक्शन में है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है 3460 mm, और 100 जो है उसका कवर हमने यहाँ पे माइनस किया है अपॉन 180 इसका स्पेसिंग दिया हुआ था। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर देंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 19.66 आएगा, जो कि हम 20 बार ले सकते हैं। तो बॉटम में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो नंबर ऑफ 20 होगा। ठीक है, तो टॉप बार की अगर बात करें तो 450 प्लस 230 ये टॉप बार का यहाँ से लेके यहाँ तक है। आप चाहे तो आप डायरेक्ट 562 ले लें और डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे। अब अगर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो 450 ये वाला 450 प्लस 230 ये वॉल का थिकनेस, और उसके बाद -50 उसका कवर है, और ये जो -68 है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे निकाला था ये x/10 थीटा से। ठीक है, तो वो यहाँ पे 68 माइनस हो गया अपॉन 180 इसका स्पेसिंग। इसका कैलकुलेशन करने के बाद 3.12 आएगा, जो कि हम 4 ले सकते हैं। तो ये जो है ये दोनों साइड है, 4 इधर आएगा और 4 इस साइड, तो 2 × 4 कर देंगे तो 8 नंबर ऑफ बार आ जाएगा। तो टोटल बार जो है 8 + 20 ये 28 बार डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएगा। अब इसका रनिंग मीटर निकालेंगे तो वो 210.28 आएगा। ये 28 × ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रनिंग मीटर आ जाएगा। इसी तरह से वेट kg पर मीटर अगर निकालेंगे
तो डी स्क्वायर अपॉन 162, डी तो डायमीटर ऑफ बार तो यहाँ पे 6 mm है, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 162 करेंगे तो 0.22 आएगा। अब टोटल वेट निकालने के लिए इस रनिंग मीटर का इसका 0.222 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 46.68 kg में निकल कर आ जाएगा। अब इसको टन में कन्वर्ट करना होगा तो इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0467 इसका टन में आंसर निकल कर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ लेंथ की बात करें तो ये 19 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 210.28 डिवाइडेड बाय 12, ये देखिए 17.52 आता है, तो यहाँ पे हमने 19 ले लिया है। आपको पता है बार का स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर होता है, इसलिए 12 से डिवाइड किया इस रनिंग मीटर का, तो यहाँ पे 19 नंबर ऑफ लेंथ निकल कर आया। अब इसी तरह से आप टोटल वेट निकालने के लिए इसका और इसका एडिशन कर सकते हो, जो कि 206.964 kg निकल कर आ जाएगा, जो कि हम 207 kg ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।